हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं आज की आवाज़ बेंगलोर अखबार और बेंगलोर समाचार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के चेंज को लेकर 3 महीने से जो खिचड़ी पक रही थी और 2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ भी पब्लिश की थी कि 26 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा रिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आज की लेटेस्ट खबर आपको हम दें, हम अब आपसे बात कर रहे हैं एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर बी एस येडियुरप्पा के ऑफिशियल रेसिडेंस के सामने से। कल कर्नाटका के कई सारे लिंगायत वीरशैवा के मठाधीश चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा को मुलाकात करने के लिए आए और उनको सपोर्ट जताया और सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि अगर किसी भी हाल से बी एस येडियुरप्पा को चीफ मिनिस्टरशिप से उतारा जाता है तो कर्नाटका में बीजेपी का दी एंड शुरू हो जाएगा। ये वार्निंग दी थी। 2 दिन से ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इसके मद्देनज़र सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी ने सीएम येडियुरप्पा को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 25 तारीख की जुलाई को जो सीएम येडियुरप्पा तमाम बीजेपी के एमएलएस को जो डिनर पार्टी देने वाले थे और जुलाई 26 को जो बीजेपी के लेजिस्लेटिव पार्टी को मीटिंग बुलाई थी, दोनों को मुलतवी कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि बी एस येडियुरप्पा को सीट से उतारना कोई मामूली बात नहीं है कि जो इंसान 40 साल मेहनत कर ये पार्टी को इख्तिदार पर लेके आता है, 4 बार चीफ मिनिस्टर बनता है, उसका रिप्लेसमेंट उसके लेवल का लीडर कर्नाटका में बीजेपी को नहीं है। हाँ है, आज बीजेपी लीडरशिप के पास 4 ऑप्शंस निकल रहे हैं। तो बीजेपी लीडरशिप यूपी के तर्ज पे, यूपी के मॉडल को कर्नाटका में भी ट्राई करने की कोशिश कर रही है। जब यूपी में इलेक्शन हुआ, बीजेपी आई थी, तो ये कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन सरप्राइजली उन्होंने क्या कर दिया, गोरखपुर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ थे, उनको हिंदुत्व का कार्ड प्ले करते हुए चीफ मिनिस्टर बना दिया था। उसी तर्ज पे कर्नाटका में भी बीजेपी का एक ऑप्शन है। अगर कर्नाटका में बीजेपी में सीएम येडियुरप्पा उतरते हैं तो उसके जो सबसे पहला ऑप्शन बीजेपी के पास है, साइंस एंड जियोलॉजी के मिनिस्टर मुरुगेशम निरानी हैं, जो पंचमसाली वीरशैवा कम्युनिटी से आते हैं। तो बीजेपी का मानना यह है कि येडियुरप्पा उतरते हैं तो उन्हीं की कम्युनिटी से अगर किसी को देंगे तो ये आग थोड़ी ठंडी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है, यूनियन होम मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, उनका भी नाम राउंड कर रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ मॉडल को अगर यूपी की तरह बीजेपी कर्नाटका में लाने की कोशिश करेगी तो चिकमंगलुरु के एमएलए सीटी रवि चीफ मिनिस्टर बनना नामुमकिन नहीं है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जो इसके साथ साथ बीजेपी में अगर और एक हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी प्ले करती है तो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष का नाम आ रहा है। 4 नाम हैं जो बीजेपी में फाइनलाइज हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से अगर आपको कहें तो सबसे पहला नाम मुरुगेशम निरानी का आया है, दूसरा नाम चिकमंगलुरु के एमएलए सीटी रवि का आया है, तीसरा नाम यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का आया है और चौथा नाम सीएच अश्वत्थ नारायण का भी आ रहा है, जो बेंगलोर से रहते हैं और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। कल कर्नाटका के जितने मठाधीश यहाँ पर आए थे जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट जताया था, उनको चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने यह कह दिया कि वो शुक्रगुजार हैं सेंट्रल लीडरशिप के कि 75 ईयर्स की एज कैटेगरी होने के बावजूद भी उनको सीएम बनने का मौका दिया गया। ये हिंट दे रहे हैं सीएम येडियुरप्पा कि वो ऑलमोस्ट रिजाइन करने वाले हैं। वो जितना पहले अग्रेसिव जैसा बिहेव कर रहे थे, आज वो सॉफ्टली जा रहे हैं। वो मीडिया से में भी नहीं कर रहे हैं। मीडिया में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो सेंट्रल लीडरशिप उनको करने के लिए कहेगी बी एस येडियुरप्पा उसको उस बात को मानेंगे। अब जिस रीज़न के साथ बी एस येडियुरप्पा को बीजेपी लीडरशिप उतारना चाह रही है वो उनके एज को लेकर है, लेकिन अगर उनके बेटे जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं विजेंद्रा की बात करें तो विजेंद्रा का ये कहना है कि बीजेपी लीडरशिप जो सीएम येडियुरप्पा को एज के लिए उतार रही है, लेकिन वो खुद चाहती है कि अगला इलेक्शन है तो येडियुरप्पा के लीडरशिप में पार्टी में आए। ये बात जस्टिफाई नहीं करती। आज 4 बजे सीएम येडियुरप्पा की कैबिनेट मीटिंग है, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेने वाले हैं। मोस्ट लाइकली 25 तारीख को सेंट्रल लीडरशिप से ऑर्डर आने वाला येडियुरप्पा को रेसिग्नेशन का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अगला अपडेट देते हैं कि चीफ मिनिस्टर को चेंज के लेकर क्या होगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस अपॉर्चुनिटी को कांग्रेस एनकैश करने की कोशिश कर रही है। 2 दिन पहले सेंट्रल लीडरशिप जो कांग्रेस की है, राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए, कर्नाटका के इंचार्ज जो सुरजेवाला है उनसे मुलाकात करने के लिए केपीसीसी के प्रेसिडेंट
DK शिव कुमार और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया दिल्ली गए थे, उनसे मुलाकात की और कांग्रेस भी एक रणनीति बना रही है कि अगर येडियुरप्पा रिजाइन करते हैं तो क्या चांसेस है गवर्नमेंट को डिसॉल्व होने के, तो कांग्रेस किस तरह से पावर में आ सकती है, ये भी कर रही है। और एक चीज़ जो नकारा नहीं जा सकता, कर्नाटका के पॉलिटिक्स में एक डार्क खास पार्टी जो जनता दल यस है कुमार स्वामी की क़ैद में, वो भी पूरी ऊंची चोटी की कोशिश लगा रही है कि अगर येडियुरप्पा होता तो किस तरह से वो भी पावर में आएगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अगले 2 दिन में क्या क्या चेंजेस आते हैं।